कला एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इसमें दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और उसे बनाकर अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं। एक महान कलाकार अपने नजरिए की वजह से महान बनता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे कलाकार होने के बाद भी अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको इस किताब की सख्त जरूरत है। ये किताब हमें बताती है कि क्यों हमें दूसरों की नकल ना करके अपने असली रूप में रहना चाहिए। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने आर्ट को दुनिया के सामने ला सकते हैं या किस तरह से उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ये किताब आपको आर्ट बनाने से लेकर उसे बेचने और अपने काम को मैनेज करने के बहुत से तरीके बताती है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि आर्ट को अपना बिजनेस बनाने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, खुद को आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, अपने आर्ट को आप दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं। पहला सबक, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए नकल करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग आर्टिस्ट को ये सलाह देते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए उन्हें महान कलाकारों और टीचरों से सीखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा कलाकार बनने के लिए आपको सबसे पहले खुद के अंदर झांक कर खुद को पहचानना होगा, अपने काम में नए तरीकों को इस्तेमाल करना होगा और किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना होगा जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो आप वो नहीं रह जाएंगे जो आप हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर हरकत लिखनी होगी। आप देखिए कि आप हर रोज क्या कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इससे आप लिखते रहिए। एक दिन शायद एक ऐसी बात आपकी नोटबुक में लिख जाएगी जो आपकी अगली पेंटिंग में काम आ सकेगी। इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि एक महान आर्टिस्ट बनने के लिए और कुछ बड़ा बनाने के लिए एक आर्टिस्ट को बहुत मेहनत करनी होती है। उसे रात दिन अपनी पेंटिंग बनाने की कोशिश करनी होगी। बहुत से लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप वाकई में एक महान आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वो मत कीजिए जो दूसरे कर रहे हैं। आर्टिस्ट बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एक बहुत मुश्किल जिंदगी जिए या मुश्किल हालात में रहें। आप अपने परिवार, दोस्त और अपने आर्टिस्ट साथियों के साथ रहिए। अपने काम को करने के लिए आपके पास हुनर होना चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए और मेहनत कीजिए। दूसरा सबक, अपने आर्ट को अपना बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप किस तरह का आर्ट बनाएंगे और उसके उसूल क्या हैं। इसके अलावा आप ये भी सोच लीजिए कि आप किस तरह की कंपनियों के लिए काम नहीं करेंगे। आप उन कंपनियों के साथ काम करने से मना कर सकते हैं जिनके उसूल आपके उसूल से नहीं मिलते। अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जो वातावरण का ख्याल रखने की पेंटिंग बनाता है तो शायद आप किसी केमिकल इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। आपको अपने कदम तय करने होंगे क्योंकि ये रास्ता मुश्किल और लंबा है। अगर आप इन बातों के बारे में पहले से नहीं सोचेंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको अपना मार्केट बनाना होगा। आप अपने लिए एक लैब बनाइए और उसमें अपने काम की सारी चीजें रखिए। साथ ही आप अपने बिजनेस को दिखाने के लिए अच्छे से अच्छे लोगो या बिजनेस इमेज को बनाइए, जिसे देखते ही लोग समझ जाएं कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपके साथ काम किया जा सकता है। इन सब के बाद आपको बहुत सारे कानूनी कागजों का भी ख्याल रखना होगा ताकि आप किसी समस्या में ना पड़ें। अगर आप अपनी पेंटिंग बेच रहे हैं तो आपको आपके पास उन सभी सामानों को बेचने का परमिट होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने वकील से बात करके सभी बातों को समझ लीजिए जिससे आपको बाद में कोई समस्या ना हो। तीसरा सबक, कामयाब आर्टिस्ट बनने के लिए आपको खुद को प्रमोट करना होगा। अगर आप बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं लेकिन उसे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो लोग आपके बारे में जानेंगे ही नहीं। आपकी पेंटिंग एक कमरे में ही रह जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि आप उसे बाहर निकालें और उसकी मार्केटिंग करें। इसके लिए आप बहुत से अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट बनाइए जहां लोग जाकर आपका आर्ट देख सके या आपके बारे में पढ़ सके। वेबसाइट बनाते वक्त आप अपनी वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा रखिए जो याद करने में आसान हो। वहाँ पर लोगों को अपनी पेंटिंग दिखाइए ताकि वो आपसे आकर्षित हो सके। इसके अलावा आप खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं। वहाँ पर आप समय समय पर कुछ अच्छी बातें लिखते रहिए जिससे आपके फॉलोवर बढ़े। आप वही लिखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ब्लॉग बनाने के बाद आप चाहें तो खुद को सोशल मीडिया पर भी प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर जैसी साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सोशल साइट पर खुद को प्रमोट करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि आप सिर्फ अपने आर्ट से संबंधित पोस्ट कीजिए। आप एक दिन में 5 बार फालतू की चीजें पोस्ट मत कीजिए, इससे आपके करियर पर असर पड़ सकता है। लोग आपकी पेंटिंग के बारे में तभी जान पाएंगे जब वे उसे देखेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका हर पोस्ट आपके काम से संबंधित हो। इंटरनेट से हटकर आप खुद को मैगजीन या टीवी पर भी प्रमोट कर सकते हैं। आप कुछ पब्लिशरों से बात कीजिए, उन्हें अपने बारे में जरूरी जानकारी दीजिए और फिर खुद को उनके मैगजीन में प्रमोट कीजिए। चौथा सबक, अपने आर्ट की कॉपी बनाकर उसे बेचिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने आर्ट को हजारों लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इससे आप अपने आर्ट की बहुत सारी कॉपियां बनाकर उसे लोगों में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आइए देखें कि आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप अपनी आर्ट को किन लोगों को बेच रहे हैं और कितने लोगों को बेच रहे हैं। अगर आप अपने आर्ट को कम लोगों को बेचना चाहते हैं तो अपने आर्ट के पेपर और इंक की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्ट लंबे समय तक लोगों के साथ रहे तो आप आर्चिवल एसिड फ्री पेपर और आर्चिवल इंक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपने आर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचना चाहते हैं तो आप पेपर या इंक की क्वालिटी गिरा सकते हैं, लेकिन आप अपने आर्ट की ज्यादा कॉपी मत बनाइए, इससे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर आप कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास पेंटिंग बना रहे हैं तो आप उनके लिए कमीशन पर काम कर सकते हैं। आप उन लोगों के हिसाब से काम कीजिए। अपना आर्ट बेचते वक्त आप इन बातों के हिसाब से क्वालिटी तय कर सकते हैं, लेकिन अपने आर्ट की मार्केटिंग करते वक्त सबसे अच्छी क्वालिटी के फोटो का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आप अपने आर्ट की कीमत तय कीजिए। अगर आप कम से कम लोगों को अपना आर्ट बेच रहे हैं तो उसकी कीमत ज्यादा रखिए, और अगर आप ज्यादा लोगों को अपना आर्ट बेच रहे हैं तो उसकी कीमत कम रखिए, लेकिन आप अपने आर्ट की कीमत कम से कम इतना रखिए जिससे उसकी पेंटिंग में लगाए गए आपके पैसे और मेहनत की कीमत वसूल हो जाए। 5वां सबक, एग्जीबिशन में जाकर आप खुद को दुनिया के सामने रख सकते हैं। अपने आर्ट को किसी गैलरी या एग्जीबिशन में दिखाकर आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले आपको खुद के लिए एक सही एग्जीबिशन खोजना होगा जहां आप अपने आर्ट को दिखा सकें। अगर गैलरी में अलग अलग तरह के आर्ट दिखाए जाते हैं, आप अपने आर्ट के हिसाब से अपने लिए एक गैलरी खोजिए। हर गैलरी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आर्ट को लोगों को दिखाती है। कुछ गैलरी में सिर्फ अलग और नए किस्म के आर्ट वर्क ही दिखाए जाते हैं। इसीलिए आप पहले इंटरनेट से एक ऐसी गैलरी का पता निकालिए जो आपके आर्ट में इंटरेस्ट रखता है। इसके लिए आप अपने किसी आर्टिस्ट दोस्त या किसी आर्ट प्रोफेसर की सलाह ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए एक गैलरी खोज लें तो उन्हें कांटेक्ट कीजिए, लेकिन उनका जवाब आने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर आप अपने लिए गैलरी नहीं खोज पा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद के स्टूडियो में, किसी कैफे या रेस्टोरेंट में या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं पर भी एक एग्जीबिशन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। आप न्यूज़पेपर या इंटरनेट से लोगों को इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए। अगर आपको किसी गैलरी में आमंत्रित किया जाता है तो आप अपने साथ कम से कम 2 आर्ट पीस लेकर जाइए। इसके साथ आप अपने साथ अपना CV लेकर जाइए जिसमें आपका आर्टिस्ट स्टेटमेंट हो और साथ ही आपके काम का इंट्रो हो। 6वां सबक, इलस्ट्रेशन की दुनिया में घुसकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज के वक्त में इलस्ट्रेशन का बहुत महत्व है। अगर आप एक महान आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए एकदम सही है। यहाँ पर बहुत से लोग अपना आर्ट बेचते हैं, और अगर आपको अपना आर्ट बेचना है तो आपको इसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस एरिया में अपना पैर जमाना चाहते हैं। आप शादी की कार्ड, लोगो, एडवर्टीजमेंट, किताबें या फिर किसी भी चीज के लिए आर्ट बनाना चुन सकते हैं। ये चुन लेने के बाद आप अपने सर्विस को इंटरनेट से या फिर किसी भी मीडिया से एडवर्टाइज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहें तो एक नौकरी भी खोज सकते हैं। आप किसी आर्ट डायरेक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अपनी नौकरी को पाते ही आप उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। आप ये पता लगा लीजिए कि आपको क्या बनाना है और कब तक बनाना है। अगर आप चाहें तो आप बेस्टी कार्ड की मदद ले सकते हैं, जो कि एक लाइसेंसिंग कंसल्टेंट है। वो लोगों को ये सलाह देती हैं कि वे अपने हर आर्ट को कॉपीराइट करा लें। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप एक एजेंट रख लें। एक एजेंट अपने सोर्स की मदद से आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। वो आपको प्रमोट करने में आपकी मदद कर सकता है। एजेंट आपके काम आ सकता है, लेकिन आप उसके ऊपर ज्यादा निर्भर मत रहिए। आप ये मत सोचिए कि वो आपका सारा काम कर देगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप खुद से हमेशा सच बोलिए और अपने काम में ईमानदार रहिए। इस तरह आप एक लंबा सफर तय कर सकते हैं। 7वां सबक,
अपने काम के साथ अपनी जिंदगी पर भी ध्यान दीजिए। आप चाहे कुछ भी करने निकलें, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपका काम अच्छा नहीं चलेगा या आपका काम करने का मन नहीं करेगा। ये पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कुछ समय लेकर फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचिए। आप नीचे से चीजों को सुधारना शुरू कीजिए। नए लोगों से मिलिए जो आपकी मदद कर सके, या फिर आप दूसरों को सिखाने के लिए कुछ समय दीजिए। इससे आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी, जिसे आप अपने काम में इस्तेमाल कर उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। आर्टिस्ट बनने की राह में भी मुश्किलें आपका रास्ता रोकेंगी। कभी कभी आपका काम ही आपके लिए समस्या बन जाएगा। ज्यादा काम हो जाने पर आप उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने साथ एक टू डू लिस्ट रखिए, जिसमें आप अपने सारे काम को लिखिए। आप चाहे कैलेंडर या मोबाइल फोन में मौजूद ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं, तो आप नए काम मत लीजिए। अगर आप ना कहना सीख लेंगे तो आप अपने काम में ध्यान लगा सकते हैं और शायद आपके पास नए और बेहतर मौके आ जाएं। इसके साथ ही अपने परिवार, दोस्त, सेहत, कसरत, ध्यान और दूसरी चीजों पर भी ध्यान दीजिए। कामयाबी हासिल करने के लिए आपका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप हमेशा सिर्फ काम मत करते रहिए, कुछ समय अपनी जिंदगी को भी दीजिए। कुल मिलाकर आर्टिस्ट बनने का रास्ता सभी रास्तों की तरह परेशानियों से भरा पड़ा है। सबसे पहले आपको दूसरों की नकल करना बंद करके अपने अंदर की आवाज पहचाननी होगी। आप अलग अलग तरीकों से खुद को प्रमोट कीजिए। गैलरी या एग्जीबिशन में अपने आर्ट को दिखाइए, दूसरों को ये काम सिखाइए। अपने तरह के लोगों के साथ रहिए और मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। साथ ही कुछ समय अपनी जिंदगी को दीजिए।